साकार, पीएम आवास योजना का लाभ देने के तौर तरीके पर उठे सवाल। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 की बेड़ियां खोली हैं, तभी से यहां आतंकियों का जहन्नुम जाना जारी हो गया है। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों के जोश और शौर्य के बल पर कुख्यात आतंकी मारे जा रहे हैं। इसी कड़ी में कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मुठभेड़ में हालांकि सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। दरअसल आतंकियों की मौजूदगी की एक पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने पर सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और सीआरपीएफ ने साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले के बुंडजू इलाके में आज सुबह से ही घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। तलाशी अभियान के दौरान ही वहां छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलाबारी शुरू कर दी और ये आशियाना मुठभेड़ लगातार यहां पर जारी रही। यानी कि एक आशियाना उन्होंने लिया हुआ था जिसमें मुठभेड़ शुरू हो गई और अभियान में भी ये लगातार तब्दील हो गई। और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिनके पास से 200 नहीं है, 2 AK-47 राइफलें जो हैं वो बरामद की गई। और इस पूरी मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने बाद में जख्मों की ताप न सहते हुए शहादत पा ली। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में जारी आतंकी विरोधी अभियान में इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 110 से ज्यादा आतंकियों की मौत के घाट उतार दिया गया है और पिछले करीब 20 दिनों में सुरक्षा बलों ने करीब 36 आतंकियों को ढेर कर दिया। तो जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग बनाने और एक विधान, एक प्रदान और एक निशान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनके 68वें बलिदान दिवस पर याद किया गया। देश भर के अन्य राज्यों के साथ साथ जम्मू में भाजपा द्वारा विभिन्न जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी कड़ी में जम्मू के वार्ड नंबर 14 भारत नगर में भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और पूर्व मंत्री सत शर्मा उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विभूति को याद कर रहे हैं, जिनकी शहादत के चलते हम सब जानते हैं कि इन्होंने शहादत दी, एक विधान, एक प्रदान, एक निशान। उस समय की जो सोच लगातार से, जिस सोच को हमारे सभी नेताओं ने आगे बढ़ाया, जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी जी ने बताया कि 4 पीढ़ियों ने लगातार से प्रयास करके यहाँ पर हम सब जो है वो पहुंचे हैं। किसी पीढ़ी ने ये नहीं भूला, किसी पीढ़ी ने अपनी सोच में कोई परिवर्तन नहीं किया कि एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की लड़ाई जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय में सोची थी। उधर भारतीय जनता पार्टी तालाब तिल्लो मंडल द्वारा भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के पब्लिसिटी सेक्रेटरी अयोध्या गुप्ता सहित पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। जब जम्मू कश्मीर में जहां पे परमिट लेकर एंटर करते थे, उन्होंने उस परमिट को खत्म करने के लिए ठानी और वो वहां से चलते हुए जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। और जम्मू कश्मीर में जब वो दाखिल हुए तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें श्रीनगर ले जाया गया। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से आरिसपुरा के गांव सलहड़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला प्रधान घार सिंह चाड़क सहित पार्टी के अन्य लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर घार सिंह चाड़क ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से खत्म कर मोदी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा किया। मनोकामना यही कि एक देश दे विच 2 झंडे नहीं होने चाहिए, एक देश दे विच 2 प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए। इस मनोकामना के लिए ये JNK विच आए और आने के कारण इन्हें अरेस्ट किया गया। उस तो बाद इन्हें 1.5 महीने के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। उस तो बाद
ਅੱਜ इनकी आत्मा की शांति मिली है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनका सपना पूरा किया 370 35 तोड़िए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब आवाम को पक्का मकान बनाकर देने को लेकर सरकार के प्रयास तो जारी हैं, लेकिन कई जगहों पर इस योजना का लाभ लेने के लिए लोग दरबदर हो रहे हैं। कठुआ की नगरी में कई लोगों ने इस योजना के तहत पक्के मकान बनाने शुरू तो कर दिए, लेकिन दूसरी किश्त न मिलने से उनके मकान नहीं बन पाए। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब आवाम को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने को लेकर सरकार की कवायद तो जारी है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ लेने के लिए दरबदर होना पड़ रहा है। सरकारी तंत्र की अनदेखी का नमूना मिल रहा है कि जिला कठुआ की तहसील नगरी में, जहां इस योजना के तहत कई परिवार पक्का मकान बनने के आस लगाए बैठे हैं, जो पिछले 1 साल से पूरा नहीं हो पाया। पक्के मकान बनाने के लिए कुछ लोगों अधर में लटका हुआ है। सरकारी तंत्र की सुस्त चाल के चलते ये लोग पैसों का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कुछ परिवार किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही। इन लोगों को बोला जा रहा है कि लेंटर डालने के बाद ही उन्हें राशि का भुगतान किया जाएगा, लेकिन ऐसा करने में ये लोग असमर्थ हैं। कच्चे घर ही उन्हें पटाई थे खड़े तो करी उन्हें उन्हें किस्त नहीं दिया दे आपे पाओ तो फिर तुम किस्त दिने आपे साढ़ा साथ देने वाला है नहीं कोई भी। हूँ अं बड़ी परेशान होगा, अगर बरसात आनी अं कुत्थे रहना, ये निक्के जे कोठू च रौने अं, बड़ी तंगी बड़ी परेशानी है। रसोई का परैंत भरो, फ्लैश बाथरूम का भरो तो फिर ग्रांट देनी है, वो साढ़े को है नहीं पैसे पूसे कुत्थों भरने कुत्थों नहीं। जिला साढ़ा घर आ कच्चा असा भी तोड़ी ताड़िए तो परैंत कर जुड़िया थोड़े सामने ही दिखा दियो तो उसदे बाद नहीं हूँ रौने जी तो नहीं हूँ उपरा बरसात आवा दी पता नहीं क्या हाल होना है। 2-3 महीने जौंदा लॉकडाउन लगदा काम अस करते दिहाड़ी श्याड़ी का वो भी कोई नहीं उन्होंने समझ लो भाई इं फाका इं दिन कटाने वो आखते जी इसी लैंटर तुस लैंटरा तक करो तो ये जरा तुस लैंटरा तक करो तो फिर तुम किस्त देगे। तो हूँ जनाब लैंटरा तक बड़ी मुश्किल है, खाने का पहुंचा बड़ी मुश्किल है, तो लैंटरा तक किं जाना। परेशान है। अब लोगों की ये डिमांड है कि ऊपर से बरसात आ रही है, गर्मी का मौसम है, सर कहाँ रहेंगे लोग। इन्होंने लोगों के घर सामान रखा है अपना, लोगों के घर में रह रहे हैं जी। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इतनी प्रॉब्लम है कि ये कोरोना से बच जाएंगे, बरसात से नहीं बच पाएंगे ये लोग, इतनी गर्मी से नहीं बच पाएंगे, कहाँ रहेंगे ये लोग। क्या मांग करते हैं? तो हमने सर हमने जो हमारी चेयरपर्सन है शशिकांता जी, मैं भी उनके साथ गया था, डीसी साहब को भी बोला हमने, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं ओम भगत जी, उनको भी हमने अपनी बात सुनाई कि लोगों के घर अधूरे रह गए, इनको पैसे दो। तो उनके जो हमारा फंड था ना जो रिलीज थी वो लॉकडाउन से पहले ही खत्म हो गई है, 2 महीने पहले। सरकार भले ही गरीबों के पक्के मकान के सपनों को पूरा करने में लगी हुई है, लेकिन नगरी में पिछले 1 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता का इंतजार कर रहे लोग कहीं न कहीं सरकारी तंत्र के रवैये से आहत हैं। ये लोग संबंधित विभाग के अधिकारियों के कहने पर कच्चा मकान तोड़ पक्के के बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें दूसरी किश्त नहीं मिल रही, जो इन लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाने से कम नहीं है। कठुआ से कैमरामैन कुलदीप चौधरी के साथ यश शर्मा की रिपोर्ट। तो गर्मी इस समय पूरे यौवन पर है, पारा भी 7वें आसमान को छू रहा है और इस भीषण गर्मी में जम्मू के प्राचीन बाजार कनक मंडी के दुकानदार पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। कनक मंडी ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान अनूप मित्तल के मुताबिक पहले जल शक्ति विभाग ने बाजार को पानी की अलग लाइन दी थी, जिसमें पानी की सप्लाई बाजार के खुलने और बंद होने के हिसाब से होती थी, लेकिन 2 साल पहले विभाग ने बाजार की पानी की सप्लाई को रिहायशी इलाकों के साथ जोड़ दिया, जिसके कारण जब बाजार खुलता है तब पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे दुकानदारों के साथ साथ यहां काम करने वाली लेबर और ऑटो चालक बेहद परेशान हो जाते हैं। एसोसिएशन के महासचिव आशीष महाजन के अनुसार अपनी इस परेशानी को लेकर वे जम्मू नगर निगम और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी इस परेशानी का हल नहीं हो पाया।
माध्यम से डिपार्टमेंट को द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे बाजार में पिछले 2 साल से पानी की बहुत किल्लत चल रही है और इस सिलसिले में हमने बहुत बार उनसे आग्रह किया है कि हमारे बाजार के जो पीएसपी लगे हैं, पहले इनको एक स्पेशल लाइन दी गई थी ताकि वो बाजार की सहूलियत के हिसाब से पानी आए, परंतु 2 साल से उन्होंने हमारी जो पाइप है वो किसी मोहल्ले की पाइप के साथ जोड़ दी है। अब वो पानी जो आता है हमारे बाजार में वो उस मोहल्ले के हिसाब से आता है। सुबह जब 9 बजे वो पानी बंद हो जाता है और हम लोग 10:30 बजे दुकानें खोलते हैं। जब हम दुकानदार भाई दुकानें खोलते हैं तो हमारे को पानी नहीं मिलता है। इसलिए हमारी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारी पानी की जो पाइप सप्लाई लाइन है इसको द्वारा वीआईपी लाइन के साथ जोड़ा जाए और इसका जो पानी का जो शेड्यूल है वो हमारे बाजार के हिसाब से दिया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हमारे दुकानदार भाइयों को, लेबर वालों को, ऑटो वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर पीएचई डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कनक मंडी की जो पाइपलाइन है इसको मोहल्ले की पाइपलाइन से चेंज करके इसको वीआईपी पाइपलाइन में जोड़ा जाए ताकि हमारे जो पीएसपीज हैं उनको हमारी ज़रूरत के अनुसार पानी आए। हमारे बाज़ार में पानी का जो सिस्टम बहुत ख़राब हो गया है। पानी आता नहीं है, सुबह पानी आता है 9 बजे पानी आता है और जो काम हमारे बाज़ारों में शुरू होता है 10:30 बजे। और आप देख सकते हैं कि अभी इतनी धूप है, ये आपके सामने नलके लगे हैं, यहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है। हमने इस बात का आग्रह डिप्टी मेयर से भी किया, मेयर से भी किया और यहाँ के जेई सर से किया है, पर अभी तक जो हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। ये तो पिछले साल से हमने उनको बोल के रखा है कि कम से कम 2 साल से बोला है कि पानी का ये जो पाइप है हमारी दूसरी चेंज करवाई जाए मेन से, सिटी चौक से। तो गर्मी की वजह से ये आप देख सकते हैं लेबर वाले हैं, पानी कहाँ पियेंगे। आगे सुबील लगी हुई है, फ्रिज लगा, पर वहाँ पे पानी नहीं है, पानी आता ही नहीं है, तो वहाँ से बरी कहाँ से जाएगी। ये बहुत प्रॉब्लम है। कोरोना महामारी का कहर देश में फैलने और उसके बाद सरकार द्वारा एहतियातन लगाए गए लॉकडाउन ने कई लोगों की रोजी रोटी छीन ली है। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा समय में अनलॉक के दौर में भी कई कारोबार बंद हैं, जिसका खामियाजा निजी सेक्टर के मुलाजिमों को भुगतना पड़ रहा है। जम्मू संभाग के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बाड़ी ब्राह्मणा में भी बाहरी राज्यों के कई उद्यमी अपना कारोबार समेटने की तैयारी में हैं, जिससे इन इकाइयों के मुलाजिमों के समक्ष रोजी रोटी की चिंता खड़ी हो गई है। बाड़ी ब्राह्मणा स्थित एक इकाई में काम करने के लिए जो स्टाफ यहां पर पहुंचता है, अपने भविष्य की उसे चिंता सता रही है। तो इन लोगों ने मैनेजमेंट पर उन्हें बरगलाने का आरोप लगाते हुए आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। क्या कुछ इन लोगों का कहना था, देखिए। हमारा मसला यह है कि कोविड-19 के दौरान उन्होंने पहले माल उठा लिया जी। हमने थाने में रिपोर्ट भी की, तो वो भी आए थे, उन्होंने रुकवाया माल, 2 गाड़ियां रुकवाई हैं, बाकी तकरीबन माल ने गुड़गांव शिफ्ट कर दिया है दिल्ली में। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है। पहले तो ये बोलते हैं 2-3 दिन के बाद आओ, फिर बताते हैं, फिर जाओ 2-3 दिन के बाद, फिर वही बताते हैं कि 2-3 दिन बाद फिर आना। हम डेली आ रहे हैं सभी वर्कर, मगर इनका कोई जवाब नहीं है। कुछ हमें बताया नहीं जा रहा कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, हमें अंदर लेना है या नहीं लेना। आज सभी वर्कर ज़बरदस्ती कंपनी के अंदर घुसे हैं, तब भी हमारे साइन नहीं हुए हैं, बिना साइन के अंदर हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में बात करो, हेड ऑफिस में बात करो सेठ साहब के साथ। हमने कहा चलो उनका नंबर दे दो, हम उनसे बात कर लेते हैं जी। ये बोलते हैं हम नंबर नहीं दे सकते, आप किसी से नंबर ले लो। और सर हमें कौन जानता है जिससे हम नंबर लेंगे। हम चाहते हैं सर जल्दी से जल्दी ये कंपनी खुले, ये जो परमिशन इनका जो भी प्रोसीजर है वो करे पूरा और हमें कंपनी के अंदर लिया जाए। हमारी सैलरी रुकी हुई है, सैलरी दी जाए। जिल्लै लॉकडाउन होया सर 22 तरीक साढ़ा लॉकडाउन होया। लॉकडाउन होने के बाद जिल्लै साढ़ी मार्च महीने की 22 तरीक लॉकडाउन होया ते अप्रैल महीने की 5 तरीक साढ़ी सैलरी आई, 11 दिन की सैलरी इन्हें कट्टी। ओह्दे बाद साढ़ी अप्रैल महीने की सैलरी जी आई मई महीने, वो साढ़ी पूरी सैलरी दी गई। फिर मई महीने की सैलरी जी इन्हें सानू दी, मई महीने सैलरी जून में आई, जून की 12 तरीक पाई, वो भी आखिए सर इन्हें बड़े मुश्किल ने, वो भी अद्धी सैलरी पाई सर। हूँ दिक्कत आया करदी कि 8 जून की लॉकडाउन बिल्कुल ढिला किया गया और सब कुछ खोलिया गया 8 जून के बाद 8 जून के इतने हूँ तक आवा दे डेली अंदर अप्लाई होने वास्ते सर। अंदर सानू लै दे नहीं है, बोला दे कि साढ़े कोल परमिशन नहीं है, साढ़े कोल ये नहीं है, साढ़े कोल वो नहीं है। असं 15-15 साल 16 साल के पुराने वर्कर हैं सर।
पुंछ जिले के ट्रांसपोर्टरों ने पिछले 3 महीनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखने को लेकर सरकार की निंदा की। पुंछ में मीडिया से बातचीत करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजर जगजीत सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत सरकारी यात्री वाहनों को चलाया जा रहा है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फेल हो सके। उन्होंने कहा कि यात्री गाड़ियों के बंद रहने का खामियाजा ड्राइवरों और उनके सहायकों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नजरअंदाज न करने और इसके साथ जुड़ी हुई गरीब जनता को बचाने की भी गुहार लगाई। हो गया, हमारी ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठप पड़ी है। अगर सेंटर ने 20,000 करोड़ का पैकेज दिया है, हर टीवी में हर जगह अनाउंस हो रहा है, हम यही कह रहे हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो कौन सी सतह के हैं, बिल्कुल उनसे भी नीचे हैं, बीपीएल से भी नीचे हैं वो, क्योंकि दिन को जो कमाता है रात को खाता है, दूसरे दिन के उनके उसके लिए कोई पैसा नहीं, कोई यकीन नहीं होता कि हमें दिहाड़ी लगेगी, पैसे बनेंगे, पैसेंजर बैठेंगे, मेरी गाड़ी को आज पैसे बनेंगे तो मुझे भी शाम को 200-400 रुपये घर ले जाने का मौका मिलेगा, वो कोई यकीन उम्मीद नहीं होती ड्राइवर कंडक्टर को। गाड़ियाँ अगर आरटीसी की चला रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो प्राइवेट गाड़ी बंद की हुई है, या तो ये सोची समझी कोई हमारी ट्रांसपोर्ट को फेल करने की साजिश है। मैं अपील करता हूँ उनसे कि ये जो ट्रांसपोर्ट 70 सालों से पब्लिक की सेवा कर रही है, पूरे माशरे की सेवा कर रही है, इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर ये ख़त्म होगी ट्रांसपोर्ट, हमारी ट्रांसपोर्ट अगर ख़त्म होगी तो गरीब आदमी ख़त्म हो जाएगा। उसने आरएसपुरा में कोठे बोर्ड दबलैड़ सड़क पर तारकोल डाली जा रही है, जिसके चलते इलाके के लोग खुश हैं और इस सड़क मार्ग की खस्ता हालत को उजागर करने के लिए पंचायत सलहड़ के सरपंच प्रताप सिंह ने जेके चैनल और गुलिस्तान न्यूज का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने इस मार्ग के आधा किलोमीटर हिस्से को छोड़ जाने पर रोष जताते हुए पब्लिक जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उस पर सड़क के साथ इस पर अनदेखी करने का भी आरोप लगाया था, लेकिन आज जिस तरह से इस पर काम किया गया है उन्होंने काफी आभार भी जताया। चैनल गुलिस्तान न्यूज का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी अपील को हाईलाइट किया और इस रोड का जो 3 किलोमीटर लेंथ का काम था इसको शुरू करवाया। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि आधा किलोमीटर टोटल इस रोड को छोड़ा जा रहा है। हमारी चीफ साहब के आगे अपील है कि कृपा करके इस आधा किलोमीटर को रोड को भी ना छोड़ा जाए। इस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग, महिलाएं, बच्चे हर संडे को सत्संग घर में आते हैं और ये जो रोड आप छोड़ रहे हो इसकी बहुत बुरी हालत थी और हम चाहते थे कि इधर से स्टार्ट किया जाए, लेकिन कोई बात नहीं, वहां से शुरू करने पर भी हम खुश हैं, लेकिन इस रोड को कम मत बनाया जाए, पूरा कंप्लीट किया जाए। अरनिया ब्लॉक की पंचायत पचेल में सड़कों की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। स्थानीय सरपंच सुभाष सैनी के मुताबिक इस पंचायत के प्रमुख गांव कुल को विभिन्न गांव से जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत 1999 में हुई थी, लेकिन इसके बाद किसी ने भी इस सड़क की सुध तक नहीं ली। यही नहीं, गांव की अन्य सड़कें भी खस्ता हालत में हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने अब सरकार से इन सड़कों की जल्द मरम्मत करवाने की भी मांग की। कोला लगी है अज तक इसी रोड की कुछ मतलब सोचे तक भी नहीं। अस बड़े बारी गए पर कदे रूरल डिपार्टमेंट को, कदे PWD वाले को, फिर कदों आखते जी PMGS सेंटर का रोड है। अज सेंटर वाले को भी गए, वो आए भी हैं पर उन्हें बड़ी बारी इतने फीते शीते मारे ना तक, लेकिन कोई हल नहीं है। मतलब अस चाहते हैं कि रोड बन गया साढ़े ग्रां की हालत तक लो, जी प्रदूषण करना मतलब कि लग लगे रोड पर घर न इनकी तो वैसे गै बुरी हाल, बरसांती और भी ज्यादा बुरी होंगी, जिसले बारिश पड़ती है लंघी नहीं सकते। PWD महकमे को भी गए, उनके कोल गए तो उन्हें सानू ये आख्या कि अजे साढ़े चार्ज च है नहीं आता PYS में, ना ये कोई रिपेयर का पैसा आता। उनके कोल कोई 4-5 बारी गए। वो अलावा साड़ी जिन्नी भी पंचायत है कूल खुर्द है, उत्थे भी एक शमशान घाट तक अरनीए कोला शमशान घाट तक एक
गली है, रोड है, वो कागजें च, लेकिन उत्थे इन्ना चिक्कड़ है, वो शमशान घाट अगर कोई लाश गी जलाने आस्तै जन्ने ते उत्थे बिल्कुल किचड़ हुंदा है, उत्थे सानू लंघन नहीं हुंदा है भी। और साढ़ी इ'यै रिक्वेस्ट है कि साढ़ी पंचायत दा जिन्ने भी रोड है ना, ये इंदे ब्लैक टॉप। थाना मंडी की चुरुंग पंचायत में स्थानीय लोगों द्वारा बनाई जा रही रोड का मामला सुलझ गया है और इस मामले को नेशनल कांग्रेस के नेता और पूर्व जज मुजफ्फर इकबाल खान द्वारा सुलझाया गया। इस मामले को सुलझाने के लिए स्थानीय सरपंच ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का आभार जताया। आपको ये भी बताते चले कि स्थानीय लोगों द्वारा अपने खर्चे पर मुगल दरबार से फूल वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस सड़क के निर्माण कार्य को बंद करवा दिया था। जिद की वजह से तो कहीं आगे कहीं को प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया शमीम साहब से और इनके जो ब्रदर हैं आजम साहब, तो आजम साहब ने बड़ी फराखदिली का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि भाई आप रोड आप निकालें, लेकिन रोड सबको मिलनी चाहिए गांव में। तो वो तो उनकी एक जायज़ बात थी कि भाई रोड अगर मैं इतनी कीमती जगह जो है मलकियत और कीमती जगह मैं अगर रोड में दे रहा हूं, तो रोड फिर पूरे गांव को क्यों ना मिले, उसका फ़ायदा पूरे गांव को क्यों ना हो। तो उनकी एक जायज़ बात थी। तो सब ने कहा कि भाई रोड जहां आखिरी गांव तक जाएगी, जहां तक इसकी ज़रूरत है वहां तक ये पहुंचेगी। तो इंशाल्लाह आज के बाद ये खुलेगी। हमने ये हटा दिया, इनका बंद किया था उन्होंने, खड्डा भी में जो मारा है, मैंने उनको कहा कि इसको भर देंगे, अभी भरा जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये रोड जो है PMGSY में आए। मैंने इनको कहा अगर प्रोजेक्ट बना है तो मुझे देंगे। मैं चीफ इंजीनियर साहब से खुद बात करूंगा इंशाल्लाह जम्मू जाके, तो मैं इसको PMGSY। तो रोड हमारी बंद की हुई थी और आज हमारे जैसा भी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने ये आके लोगों को ये डिस्प्यूट जो है ख़त्म किया है और रोड जो बंद की हुई थी ये रोड जो उन्होंने आज खुलवा दी है और उन्होंने ये वादा किया है कि हम इसको PMGSY में प्रोजेक्ट जो है वो डलवाएंगे। तो हमने सब लोगों ने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस रोड को PMGSY में जो डलवाएं ताकि लोगों की मुश्किलात जो है वो आगे दूर हो सके, क्योंकि दूर दराज एरिया है, 4-5 हज़ार आदमी की पॉपुलेशन जब वो सफ़र हो रही थी। तो हम तय दिल से उनके मशकूर हैं और हमारे सब बरादरी का आपस में एक फैसला तय हो चुका है कि जहाँ तक भी रोड जाएगी उसको कोई रोकेगा नहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बिजनौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लेकर सफल होने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ग्रामीण अध्यक्ष रंकज शर्मा भी मुख्य रूप से मौजूद थे। उसका जो रिजल्ट आया 10वीं का, तो जितने भी हमारे बिजनौर कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे थे जिन्होंने पोजीशन हासिल की थी, जो टॉप थे अपने अपने स्कूलों में, आज हमने उन सारे स्कूल के बच्चों को जहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू ग्रामीण के नाते उन सब बच्चों को सम्मानित किया है, ताकि वो आने वाले दिनों में हमारे अपने बिजनौर का काफी ऊंचा नाम करें और आने वाले दिनों को बिजनौर को ऊंचाइयों पर लेके जाएं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।